तो आइए दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल T20 मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं फिर आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लाया हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नज़रिए से, और अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हैं उसके नज़रिए से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो पहला क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो देखिए। कहा जा रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 450 रुपये में खरीदा और 360 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑब्वियसली आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ 450 में खरीदा और 360 में बेचा, तो ऑब्वियसली उन्हें हानि हुई होगी। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत निकालने के लिए, और आप लोग सूत्र जानते हैं, हानि प्रतिशत इक्वल टू, सूत्र जानते होंगे, हानि बटे क्रय मूल और गुणे 100, ये सूत्र होता है हानि प्रतिशत इक्वल टू। अब इसी सूत्र के ऊपर हम इस फॉर्मेट को पुट करते हैं। आप यहाँ 450 में खरीदा और 360 में बेचा, तो 90 रुपये की उससे हानि हो रही, और क्रय मूल 450 रुपया है, और यहाँ 100, ये सूत्र के भांति हमने पुट किया। 9 5 बार में कटा और ये 20 बार में, अर्थात इसे 20% की हानि हो रही है। आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सटीक और सही होगा। चलिए अब आगे के क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। 63 नंबर का आपका जो सवाल है वो एडवांस मैथ से संबंधित सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 114 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, आपको ध्यान रखना होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का। अब इसी पे पुट कर देते हैं, √3/4 और भुजा यहाँ दिया हुआ 114, तो सॉरी 114 है, तो भुजा स्क्वायर है, तो 2 बार 114 लिखना होगा। चलिए काटते हैं, 2 से अगर काटिएगा तो ये कटेगा आपका 57 बार में, फिर इसको काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 57 बार में। अगर इसको आप लोग हल कीजिएगा, गुना करिएगा, तो ये हो जाएगा 3249√3 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, जो आप देख सकते हैं। चूँकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ ही रहा है, तो इसलिए नहीं, आपका आंसर नंबर हो गया कौन सा, बी नंबर आपका आंसर 3249√3। चलिए 64 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 64 नंबर का जो आपका सवाल है वो ग्राफ से रिलेटेड सवाल है। ज़रा इसको पढ़ते एक बार, उसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। कंपनी एक्स और वाई द्वारा 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों की निर्मित संख्या, जो कि हज़ारों में दी गई है, मतलब जो भी आपके पास राशि लिखी गई ना उसमें हज़ारों में लिखी गई है, उसको हज़ारों में मान के चलना है, दी गई है। कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्षों में किस वर्ष सबसे कम था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आप ग्राफ देख पा रहे हो कि ये रहा आपका ग्राफ, ये रहा ग्राफ। इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि एक्स और वाई की ये उत्पादन जो संख्या दी गई है, मतलब ये 46 है ना, तो आपको क्या मानना है, 46,000, ठीक ना। ये इसका ग्राफ भी यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, इसका जो है 2001 में एक्स का ये था, वाई का ये था, यही ग्राफ के माध्यम से, और इस ग्राफ का जो निष्कर्ष है वो यहाँ लिखा गया है। इसी के आधारित हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि किस वर्ष सबसे कम थी, मतलब कि किस साल सबसे कम जो है इसकी अंतर रही होगी, वो अंतर हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, और जीडी में तो ग्राफ से संबंधित काफ़ी सिंपल सवाल ही पूछे जाते हैं हर एक बारी। चलिए सबसे पहले निकालते हैं। अगर 2001 की बात करें, 2001 का अंतर की अगर हम बात करें, तो 90 में से 46 घटेगा, तो मतलब 2001 में 44 का अंतर हो रहा है। अगर दोस्तों 2002 की अगर बात करें, तो 76 में से अगर आप 50 घटाइएगा तो यहाँ 26 का अंतर आपको मिल रहा है। अगर 2003 की मेरे दोस्तों आप लोग बात करेंगे, तो ये 86 में से 58 अगर आप घटाइएगा तो 28 का अंतर आपसे मिलेगा। और 2004 की अगर मैं बात कर लूँ, तो 85 में से 71 को घटाइएगा तो यहाँ आपको 14 का अंतर मिलेगा। और 2005 की मैं अगर बात करूँ, तो 2075 में से अगर 36 को आप लोग घटाइएगा तो यहाँ अंतर आपको 39 का आएगा। और 2006 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ अगर आप 80 में से 43 को अगर घटाइएगा तो अंतर 37 का आएगा। अब इसमें आप लोग क्या नहीं बता पाइएगा कि किस साल का अंतर सबसे कम, ऑब्वियसली 2014 में आप देख रहे हैं, 2004 में 14 का सिर्फ अंतर है, तो मतलब 2004 आपका सटीक आंसर होगा। जरा देखते 2004 का है, सी नंबर, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अब। 65 नंबर सवाल के ऊपर अगर हम बात करें, तो ये क्वेश्चन आप देखने में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी आसान क्वेश्चन होगा, छोटा भी होगा, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, वही वाली बात है इस क्वेश्चन में दोस्तों। चलिए, अगर इस क्वेश्चन को आप सीधे सपाट में बनाने का कोशिश कीजिएगा ना, तो मेरा वादा है कि आपका आंसर परीक्षा हॉल में आएगा ही नहीं।
आंसर आ भी सकता है लेकिन बड़ी परेशानी कर झेलना पड़ेगा। चलिए मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जो कि आप काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर सकते हैं 65 नंबर का। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि 80% को, अगर मैं बोलूँ 80% को क्या मैं 80% को अगर इसे भिन्न के रूप में लिखना चाहूँ तो 80/100 मतलब 20 चौका 80 और 20 पंचे 100 मतलब कि इसे हम 4/5 लिख सकते हैं। अगर उसी तरीके से मैं 75% की अगर बात करूं तो आप लोग बोलिएगा कि 25 तिया 75 और 25 चौके 100 3/4 लिख सकता हूं। उसी कंडीशन में मैं अगर 66 पॉइंट यही वाला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। अगर 66.67% को मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 100% माइनस 33.33%। अगर 33.33% को इसमें से घटाएंगे तो वही नहीं निकलेगा 66.68%। और 1% को 1 लिखते और 33.33% को तो आप लोग जानते हैं 1/3 लिखते। अगर इसे माइनस कर दूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ये मतलब कि हम इसके वैल्यू को जो है भिन्न के रूप में ला रहे हैं, परसेंटेज को हम भिन्न में बदल के तब इसको हल करेंगे। और यही मेथड भैया आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मेथड साबित रहेगा। और 25% को 1/4 हम लिख सकते हैं। अब चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल करा है किसी संख्या का 80%, 75%, 66.67% के 25% का मान इतना है तो उस संख्या के x 40% का मान। सबसे पहले हमको संख्या निकालना है, उसके बाद उसके 40% को। तो संख्या तो हमें मालूम है नहीं, तो मैं यहाँ संख्या मान लेता हूँ x। संख्या मैं यहाँ से x मान लेता हूँ। अब चलिए x का हमें क्या करा है 80% यानी 4/5, x का 75% 3/4, 66.34% 2/3 और यहाँ से 25% 1/4 और इसका वैल्यू कितना दिया गया है मेरे भाइयों 6367 ये वैल्यू दिया गया है 6367। चलिए कटेगा, कट रहा है ये 2 से 2 बार में। तो ये हो गया नीचे में 5 दूनी 10, अगर उस साइड भेजेंगे तो ये गुना के, चूँकि भाग के रूप में नीचे है ना, उस साइड जाएगा तो गुना के रूप में। तो ये हमारा आ गया 63670। ये x का मान आया, लेकिन ये आपका आंसर नहीं आया। आपको पूछा जा रहा है कि x तो हमें संख्या निकलाने, इसका 40% पूछा जा रहा है। तो इसका आप 40% कर दीजिए। इसका 40% करने में क्या आ जाता है 40, ये जीरो आपका कट गया। उसके बाद आपका गुना करने के बाद संभवतः आ जाएगा 25,468। ये आप गुना कीजिएगा, उसके बाद आएगा जो कि आपका आंसर नंबर बोल दीजिए एक बार, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन से मैं आप लोगों को एक बार दर्शन करा दूं। वही क्वेश्चन है ग्राफ वाला ही। इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए ग्राफ में वही सारा XY कंपनी द्वारा 2001 से 2008 तक के निर्मित किए गए वाहनों की संख्या हज़ारों में दिया गया है। वही सेम सवाल जैसा कि आप नहीं देखे थे ये 63-64 नंबर में, सेम वही सवाल है। आप उसके बाद देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि इससे पूछा क्या जा रहा है, दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर। अब क्या पूछ रहा है कि उन दोनों कंपनियों ने जितना भी कुल उत्पादित किया है उनके कुल उत्पादन का अंतर हमसे पूछा जा रहा है। चलिए निकालते। अब यहाँ उत्पादन देख लेते कितना कितना उत्पादन है, उसके बाद मैं इसके ऊपर आपसे डिस्कस करूँगा। ये रहा आपका उत्पादन। चलिए अब मैं इसका सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्व मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ। यहाँ पूछा जा रहा है कि इसके कुल उत्पादन का अंतर। तो सबसे पहले कुल उत्पादन निकालते हैं, इनका कुल उत्पादन निकालते हैं। आपका सवाल नंबर 66 था, तो x की कुल उत्पादन सबसे पहले निकालते हैं। अगर x की कुल उत्पादन निकाले तो 46 + 50 58 + 71 + 36 + 43, प्रत्येक को जोड़ेंगे तभी ना कुल उत्पादन निकलेगा। अगर आप प्रत्येक को जोड़िएगा तो वो 304 आएगा। अगर y के कुल उत्पादन की बात करें तो प्रत्येक को जोड़ेंगे तभी ना 90 76 86 85 75 और 80 प्रत्येक को जोड़िए तो वो आपका कुल उत्पादन निकल के आएगा 392। अब आपसे पूछा जा रहा अंतर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर आपसे अंतर पूछा जा रहा है ना तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइएगा। ये चीज़ रामबाण की तरह रट जाइए, हमेशा मैथ में आपको यूज होगा। अगर अंतर कभी भी आपसे पूछा जा रहा है तो आपको हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में घटाना, ना कि छोटी में से बड़ी को। अगर छोटी में से बड़ी को घटाइएगा तो चल जाइएगा आप, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अंतर हमसे पूछा जा रहा है, तो अंतर निकालने के लिए हम क्या बोले, बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को घटाएंगे। और बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या को यहाँ घटाएं तो 188 हमारा आंसर निकल चुका है। चलिए इसके आगे 67 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है। जरा एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 17,800 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा ट्रिक वगैरह का यूज नहीं करना, आपको सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो हम नॉर्मल तरीक़ा से सीखते हैं वही चीज़ ध्यान में रखना है। तो मैं अगर बात करूँ
67 नंबर की। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर एक सूत्र तो आप लोग जरूर जानते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप लोग सूत्र जानते होंगे। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज देने के बाद जो राशि प्राप्त होगा, मतलब कि उसकी जो मिश्रधन जो होगी, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद वाली मिश्रधन जो होगी उसकी सूत्र। तो उसके लिए आप लोग जानते होंगे कि मूलधन इंटू 1+R/100 इंटू टी, ये सूत्र होता है। ये सूत्र आप लोग जानते होंगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज, चूंकि मिश्रधन में क्या होता है कि ब्याज और मूलधन दोनों जुटा हुआ था, और आपसे पूछ रहा है कि प्राप्त होने वाली राशि, मतलब उसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुटा हुआ होना चाहिए, तभी ना उसको प्राप्त होने वाली राशि बोलेंगे। तो यहाँ हमारे पास R इक्वल टू दिया गया है 10% और T इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है, T दिया गया है 2, और मूलधन भी हमको दिया गया ये कितना 17,800 रुपया, ये मूलधन भी हमसे दिया गया। अब चलिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, मिश्रधन पूछा जा रहा है, तो मिश्रधन निकाल लेते हैं हम। इसके लिए तो हम सूत्र ही जानते हैं 17,800 और इंटू 1+10/100 गुने टी का वैल्यू तो 2 दे देते हैं। चलिए इसके बाद मैं यहाँ से, सॉरी यहाँ रहा, ये कट गया और अब यहाँ से आ गया 178,0,0 अगर गुना, चूँकि यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना, ये 11/10, चूँकि इस पे पावर 2 है तो 2 बार ना लिखिएगा 11/10, ये कट गया। अब इसको 121 11 गुने 11 121 गुने 178, अगर इसको आप लोग गुना करना जानते होंगे, अगर गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 21,538, यही आपका आंसर आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, इस टाइप के क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख चुका हूँ, इसीलिए मैं इसे चलिए हटाते हैं। देखने में बहुत भयंकर लग रहा है, वो बात होती है ना क्या खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यही वाली बात है। चलिए हम इसको सॉल्व करते, एक लाइन में सॉल्व कीजिएगा इसको। 225 का सबसे पहले आप बताइए, 225 का अगर रूट निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 15 निकलेगा, 15, और 15 को अगर 66 में जोड़ेंगे तो ये हमारा जुट के क्या हो जाएगा 81, और 81 का अगर रूट निकालिएगा तो क्या निकलेगा 9, और 9 को 7 में जोड़िएगा तो ये 9 और 7 क्या हो जाएगा 16, और 16 का अगर रूट निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा 4 निकलेगा, और इस 4 को अगर इसमें जोड़िएगा तो ये हमारा क्या निकलेगा, चूँकि पहले से था ये 12 21 और इसमें 4 जुड़ जाएगा तो 12 25, और 12 25 मेरे भाइयों आप बताइए किसका रूट होता है 35। बस निकल गया आपका आंसर। इससे भी कोई आसान हो सकता है सवाल आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वही एक सवाल और दोहरा दिया 69 नंबर का, काफ़ी आसान। मैं बता दूं कि ये सब क्वेश्चन हमारे लिए, यही क्वेश्चन हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है। ये सब क्वेश्चन बनाने में भी और बताने में भी बहुत मज़ा आता है हमको। सबसे पहले चलिए, यहाँ आप लोग तो जानते होंगे बोर्ड मास का रूल, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया करते, फिर मध्यम ब्रैकेट का, फिर बड़ी ब्रैकेट का, फिर का, फिर भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटों का, ये बोर्ड मास का रूल होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ छोटी ब्रैकेट का करने जा रहे हैं हम। तो अगर सबसे पहले तो यहाँ छोटी ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस भी है और भाग भी है, तो पहले भाग की क्रिया करेगा। ओबियसली आप लोग जानते होंगे, अगर 300 को 12 से भाग देंगे तो बताइए कितना आएगा, 300 को अगर 12 से, चलिए भाग दे ही देते हैं, 300 को 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, मतलब 25 आ गया। तो इसका मतलब ये इतना का वैल्यू हमारे पास 25 आया, इसका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू हमको 25 आया, इसका वैल्यू हमसे क्या आया 25 आया, 25 इसका वैल्यू आया। तो इस 25 को 35 में से घटाएंगे तो यहाँ का आंसर हमसे क्या आ गया, यहाँ आ गया हमको 10 आ गया इसका वैल्यू। अब ये 10 जो है उसके बाद क्या है 10 भागा 10 है, और इधर है माइनस, फिर यहाँ है 10, फिर है भागा, फिर है 90। चलिए पहले इतना का क्रिया करते हैं, एक ही बार नहीं सभी को लिखना, धीरे धीरे पहले भाग का क्रिया करेंगे तो ये हमारा 9 आ गया, ये 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 आ गया, मतलब 9 में से 1 घटेगा तो यहाँ अगर हम बोले तो हमसे आया क्या 8 है। चलिए मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमने क्रिया कर लिया, 8 हमसे यहाँ तक का यहाँ। अब 450 में से क्या घटेगा 8 घटेगा, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 450 में से 442। अब ये 442 जो आया हमारे पास ये माइनस में आया, चूँकि कोष्ट हटाएंगे तो यहाँ 450 के पहले माइनस है तो 442 माइनस में, और उससे पहले 120 है, तो इसका मतलब 120 और माइनस 442, तो आपका आंसर माइनस में आने वाला है। तो 442 में से अगर 120 को घटाएंगे तो ये हमसे क्या आ जाएगा -322, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ना, है ना, सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला और लास्ट आपका क्वेश्चन बचा है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। चलिए जाते जाते एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ही दिया, सॉरी काफ़ी क्या कहते हैं बच्चे वाली सवाल। चलिए इस सवाल को ज़रा हम हल करते हैं। ये जो हमारा जो क्वेश्चन है 70 नंबर का,
ये काफ़ी इसमें कहा जाए कि एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद इतना रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो निश्चित राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है। आर दिया गया है 12%, समय भी हमसे दिया गया है 5 वर्ष, और हमसे यहाँ क्या दिया गया, ब्याज दिया गया, और ब्याज दिया गया कितना, 60 ये ब्याज दिया गया। हमसे पूछा जा रहा मूलधन, और मूलधन बराबर कौन नहीं सूत्र जानता होगा, सभी जानता होंगे कि ब्याज बटा 100 गुना समय और गुने दर, ये सूत्र होता है मूलधन बराबर, सभी जानते होंगे, सभी मेरे भाई लोग जानते होंगे ये सूत्र होता है। ये मूलधन ब्याज दिया गया गुने 100 पुट कर देना, 12 गुने और 5, चलिए 5 से काटते हैं 20 बार में, और इसको 10, ये 6, चलिए ये कट जाएगा, 1 0 1 0, एक और 10 से गुना कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1 0 1 0 0, ये आपका आंसर हो गया। चलिए जैसा कि आपका सी नंबर है, बिल्कुल सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी तरीके से रोज़ दोस्तों बने रहिएगा, और मैं प्रतिदिन आपको एसएससी जीडी से बनने वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और तैयारी भी अच्छी तरीके से। अगर हाँ मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपसे पूछना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप जो भी क्वेश्चन आपको मैथ का डाउट होता है आप उस पर भेजिए, मैं उसे बना के इंस्टाग्राम पे ही अपलोड करूँगा, आप उसे देखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।